अपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें सामान्य हिंदी व्याकरण है, इसके बारे में आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। सबसे पहले हम संधि है इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्याकरण में संधि का अर्थ है। व्याकरण में संधि का अर्थ है वह क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल, दो वर्णों के मेल या वर्णों तथा शब्दों का मेल। तो व्याकरण के अंदर संधि का अर्थ होता है दो वर्णों के मेल को संधि है वह कहा जाता है, जिसमें प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल है वह होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर व्यंजन और विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं। स्वर व्यंजन और विसर्ग हैं, ये आप सभी जानते हैं, संधि के 3 प्रकार हैं वह होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। स्वर जो संधि है इसके अंदर स्वर और स्वर का योग है वह होता है। स्वर और स्वर का योग है वह होता है। विसर्ग जो संधि है इसके अंदर विसर्ग का योग वह स्वर या व्यंजन के साथ होता है। स्वर या व्यंजन के साथ होता है। व्यंजन संधि है इसके अंदर व्यंजन प्लस स्वर का योग हो सकता है। व्यंजन और व्यंजन का योग इसके अंदर हो सकता है। व्यंजन व व्यंजन का योग इसके अंदर हो सकता है और स्वर व व्यंजन का योग है वह इसके अंदर हो सकता है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर जो संधि है यह भी 5 प्रकार की होती है। स्वर जो संधि है यह भी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि ये भी 5 प्रकार की है वह होती है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि है इसके 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वर्दी, यण और अयादी संधि। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि है इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं और स्वर संधि है इसके अंदर स्वर का योग है वह स्वर के साथ होता है। पहली है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ जो स्वर संधि है इसके अंदर ए और आ का योग होता है। ए और आ के साथ तो दीर्घ स्वर आ है यह इससे बनता है। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई का योग छोटी ई और बड़ी ई के साथ होता है तो दीर्घ स्वर ई है वह बनता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का योग है वह छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ हो तो बड़ा ऊ है वह बनता है। इसके बाद है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि है इसके अंदर ए और आ है जो इनका योग है वह होता है छोटी ई और बड़ी ई के साथ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ और री के साथ इसका योग है वह होता है। ए और आ का योग छोटी ई और बड़ी ई के साथ हो तो बनता है ए आ का योग छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ हो तो बनता है ओ और इसका योग री के साथ हो तो बनता है एर। इसके बाद वर्दी संधि। वर्दी संधि, वर्दी जो संधि है इसके अंदर ए आ का योग जो है ए आ का जो योग है वह ए आई ओ औ इनके साथ होता है। ए आई के साथ इनका योग जब होता है तो बनता है आई और ओ औ के साथ होता है तो बनता है औ। यण संधि। यण संधि, यण संधि के अंदर ई है इसके बाद यदि असमान स्वर का मतलब है छोटी ई या बड़ी ई है वह इसके अंदर नहीं आनी चाहिए तो यह बनेगा यह प्लस स्वर इसमें ऐड हो जाएगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ है इसमें असमान स्वर आए तो यह बनता है वह प्लस स्वर और इसका योग जब री के साथ होता है, री के साथ जब इसका योग है वह होता है तो बनता है रे प्लस अन्य स्वर इसके अंदर ऐड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है। दयालु है जो प्रभु इसके अंदर कौन सा समास है तो इसमें होगा कर्मधारय समास। प्रभु दयाल, दयालु है जो प्रभु दयाल में कर्मधारय समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द में समास है। घुड़सवार जो शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है वह होता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, तत्पुरुष समास। घोड़े पर सवार, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है। कौन से में अव्ययभाव समास नहीं है। नीरस, प्रतिदिन, देशभक्ति, यथारुचि। देश के लिए भक्ति इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है वह होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास है वह इसके अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंधकूप। अंधकूप में कौन सा समास है। अंधकूप है इसके अंदर कौन सा समास होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और अव्ययभाव समास।
अंधकूप होता है, अंधा है जो कूप, कूप का अर्थ होता है कुआं, तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है सही समास विग्रह नहीं हुआ है। नीली है जो, नीलगाय, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी बैलगाड़ी, क्रोध रूपी अग्नि क्रोधाग्नि, और नो है जिसमें विधियां नवनिधि। कौन से का समास विग्रह सही नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है वैसे हुआ। नीली है जो गाय वह होती है नीलगाय, नीली है जो गाय वह नीलगाय, इसमें कर्मधारय समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में सुमेल नहीं है? कनफटा, कनफटा में द्वंद्व समास, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास, दोपहर है इसमें द्विगु समास, और कर्म निपुण है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास। तो कौन से में कर्म है वह सुमेलित नहीं है? तो कन कटा है वह होता है कान को कटवाया हुआ, कान को कटवाया हुआ, इसमें होगा कर्मधारय सॉरी, कन कटा है इसके अंदर होता है कान को कटवाया, उसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास है वह इसके अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है वह इसमें कौन से में है? लाभालाभ, अश्वारोही, त्रिवेणी, सुमुखी, कौन से में होगा? तो इसमें होगा अश्वारोही, अश्व पर आरोहण, ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। धड़ाधड़ में कौन सा समास है? धड़ाधड़ है इसके बाद कौन सा समास है? धड़ाधड़ में होगा अव्ययभाव समास, धड़ के बाद उन धड़ की आवाज, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में कर्मधारय समास है? रणवीर, दुष्चरित्र, विचार मग्न और शिरदर्द, कौन से में है कर्मधारय समास? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। दुष्चरित्र, दुष्ट है जिसका चरित्र, इसमें कर्मधारय समास है वह होगा। निर्विकार, निर्विकार में कौन सा समास है? द्वंद्व है, दिगु, अव्ययभाव और बहुव्रीहि। निर्विकार का अर्थ होता है बिना विकार के, तो इसमें अव्ययभाव समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है वज्र देह में कौन सा समास है? वज्र देह है इसमें कौन सा समास है? वज्र के समान है जिसकी देह है, इसमें कर्मधारय समास है वह होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? वनवास, वन का वास, सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, हवन सामग्री, हवन की सामग्री, तो इसमें कौन से में समास विग्रह सही है? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, इसमें होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है यह। हवन सामग्री, हवन सामग्री होता है हवन के लिए सामग्री, और इसमें होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। सर्वप्रिय, सबका प्रिय, सबका प्रिय, इसके अंदर भी होता है संबंध तत्पुरुष समास। वनवास, वन में वास, वन में वास, इसमें होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। गनाडे हैं ये दोनों शुद्ध हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? प्रत्यर्पण, पुनरागत, आत्मावलोकन, निरावलंब, कौन सा इसके अंदर शुद्ध नहीं है? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, यह लिखा जाता है निरवलंब। अगला है अशुद्ध शब्द है योद्धा, पुनर्जन्म, अभियंतर और उल्लंघन, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो उल्लंघन है, यह सही नहीं लिखा हुआ है। अशुद्ध शब्द है मिष्ठान, अंतर्धान, उपलक्ष्य से सौजन्य, कौन सा इसके अंदर सही होगा? कौन सा इसके अंदर अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द है वह कौन सा है? मिष्ठान, अंतर्धान, उपलक्ष्य और सौजन्य, तो मिष्ठान है वह लिखा जाता है ऐसे, ठ है यहाँ पर ट होगा। अशुद्ध शब्द है व्याकरण, व्यावसायिक, अतिथि और सहानुभूति, कौन सा इसके अंदर? तो अतिथि है वह थ है, इसके भी छोटी ई की मात्रा है वह होगी। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? विवाहितर, निरुत्तर, इतरेतर, उत्तरोत्तर, कौन सा इसमें? तो उत्तरोत्तर है, यहाँ पर भी आदत है वह होगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रवर्त, दधीची, ज्येष्ठ, कौन सा इसके अंदर अशुद्ध शब्द है? तो प्रदर्शनी है, यह प्रदर्शनी जो है यह होगा अशुद्ध शब्द। प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है? प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है। शुश्रूषा, शुश्रूषा है, इसे ऑप्शन नंबर 2 है ये सही होगा। शुश्रूषा में यह लिखा जाता है ऐसे सही। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? उष्मा, प्रतीक्षा, उषा, वाल्मीकि, कुमुदनी, आशीर्वाद, ऐच्छिक, रात्रि, तो इसके अंदर कौन सा है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है, इसके अंदर सभी शुद्ध हैं। अगला है किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कोई भी शब्द है वह अशुद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, ये तीनों शुद्ध लिखे हुए हैं। अगला है वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं। आंसू, खंबा, निसंग, वर्दी, योद्धा, सामर्थ्य, व्यंग, ऊंचा, निमित्त, कनिष्ठ, उज्जैनी, दांत, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है बूढ़ा, रोड, बड़ाई, सोडा, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही होगा, सोडा ऐसे लिखा जाता है। अगला है सौदामिनी का शुद्ध रूप है, सौदामिनी है, इसका शुद्ध रूप है वह कौन सा है? इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, वाग्मय, ललायत, वाल्मीकि, शूर्पणखा, तो कौन सा इसके अंदर होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। वाल्मीकि है, यहाँ पर वाल्मीकि लिखा जाता है ऐसे। अगला है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, त्रिपुरारी, नूपुर, पड़ोसी और परीक्षा, तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें से कौन से हैं जो लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है वह नहीं है? ऑप्शन दे रखा है इंदिरा, महासवेता, हरिप्रिया, वागीश और भार्गवी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। महासवेता और वागीश, ये जो है ये लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला है कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है?
कार्तिकेय जो है इसका पर्यायवाची है वह कौन सा दे रखा है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। षडानन दे रखा है, रक्तलोचन दे रखा है, पुंडरीक दे रखा है और अनंग है वह दे रखा है। तो कौन सा होगा कार्तिकेय का, इसमें हो जाएगा षडानन। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। कार्तिकेय जो है इनके यदि पर्यायवाची शब्द की बात करें तो कौन कौन से इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक तो होता है शिवसूत, शिवसूत होता है, एक षडानन होता है, एक होता है महासेन, एक होता है षणमुख। षडानन, षणमुख, महासेन, शिवदूत, मुरुगन, मुरुगन होता है, स्कंद होता है, कुमार होता है। ये सभी हैं वह कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं वह होते हैं। अगला है निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का इसमें से कौन सा पर्यायवाची है वह नहीं है। कंदर्प दे रखा है, मयूख, मनोज और कुसुमेशु। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ये मयूख जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है वह नहीं होगा। कंदर्प है यह होता है, मनोज है यह भी होता है, कुसुमेशु है यह भी होता है, ममथ, ममथ है यह भी इसका पर्यायवाची होता है, पत्सर, पत्सर है यह भी इसका होता है, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा जो है यह भी होता है, रतिपति, प्रद्युमन, प्रद्युमन है यह भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, मनसिज, मनसिज है यह भी इसका पर्यायवाची है वह होता है। तो ये सभी आप याद रखना। एक मकर ध्वज, मकर ध्वज। अगला है शरीर का पर्यायवाची है, वपु, अजर, विबुध, हिये। इसमें से कौन सा है वह शरीर का पर्यायवाची शब्द है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, वपु। वपु जो है वह इसका पर्यायवाची शब्द है वह होता है शरीर का। शरीर के अन्य यदि पर्यायवाची शब्दों की हम बात करें तो तन, देह, काया, डील, गातर, अंग और एक इंपॉर्टेंट है कलेवर। ये भी शरीर का पर्यायवाची है वह होता है। और एक वपु। अगला है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से अमृत का पर्यायवाची है वह कौन सा नहीं है। सुधा दे रखा है, पीयूष दे रखा है, अमीय, प्राण, जीवन। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। प्राण जो है वह इसका पर्यायवाची है वह नहीं होता है। प्राण जो है वह इसका पर्यायवाची नहीं होता है। सुधा, पीयूष, अमीय, जीवन या जीवनोदक, जीवनोदक जो है यह होता है इसका अमी, अमी भी होता है, सोमरस, सुरभोग, सुरभोग। ये सभी हैं वह इसके पर्यायवाची हैं वह होते हैं। अगला है जो बोलने में बहुत चतुर हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाक्पटु। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है निष्पक्ष। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। तटस्थ शब्द से संबंधित वाक्यांश है, स्टार लगा हुआ है, इस पर क्वेश्चन डिलीट किया गया। तटस्थ जो शब्द है इससे संबंधित वाक्यांश कौन कौन से होंगे। जो किनारे से सटे हुए होते हैं उनको भी तटस्थ कहते हैं, और विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला है उसको भी तटस्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसे जाना न जा सके, जिसको जाना न जा सके उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है अजानत, अगम्य, अज्ञेय, असक्त। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, उसको अज्ञेय है वह कहा जाता है। विज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, अज्ञ, अनभिज्ञ और अज्ञ। विज्ञ क्या होता है, विद्वान या विशेषज्ञ है उसको विज्ञ कहा जाता है। अज्ञ जिसमें कुछ भी ज्ञान ना हो उसको अज्ञ कहा जाता है। अनभिज्ञ वह जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ। अज्ञ जिसे जाना न जा सके उसे कहा जाता है अज्ञ। अधिक जानने वाला है उसको कहते हैं भोग। सब कुछ जो जानता है उसको कहते हैं सुरग, और कम जो जानता है उसको कहते हैं अल्पज्ञ, और जो जानकार या परिचित होता है उसको कहते हैं अभिज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अज्ञ। और कोई भी व्यक्ति जो विद्वान है या विशेषज्ञ है उसको कहते हैं विज्ञ। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं, जिसको थोड़ा ज्ञान है या जिसको कम ज्ञान है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिसकी पहले आशा नहीं की गई है वह है, जिसकी पहले आशा न की गई है उसको क्या कहा जाता है। अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, अप्रत्याशित, जिसकी पहले आशा न की गई हो। इंपॉर्टेंट वर्ड है पटवारी एग्जाम के लिए। कॉन्टी कंटिजेंसीज के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है वह क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, आकस्मिक वे। सबऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थ क्या होता है, सबऑर्डिनेट का होता है अधीनस्थ। ग्रांट का हिंदी परिभाषिक शब्द है, ग्रांट का हिंदी परिभाषिक शब्द है वह क्या होता है, उपादान, अनुग्रह राशि, अधिकृत राशि, अनुदान। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, अनुदान। ह्यूमेनिटेरियन का हिंदी परिभाषिक शब्द है वह क्या होता है, ह्यूमेनिटेरियन का होता है मानवीय। इनिटियल्स शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है, कौन सा होगा,
लघु हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किस हैसियत, तो इसके अंदर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, लघु हस्ताक्षर। प्रोबेशन शब्द का हिंदी समकक्ष शब्द है, प्रोबेशन का हिंदी समकक्ष शब्द है वह क्या होता है, परीक्षा, प्रक्रिया, परिवीक्षा, कार्यवाही, तो इसके अंदर होता है परिवीक्षा, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। किस क्रमांक का सही मेल नहीं है, पेंडिंग का लंबित, पर्सोनल का कार्मिक, रसन का रसद, होनरी का मानदेय, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वैसे होगा, होनरी है वह होता है अवेतनिक, अवेतनिक। होनोररी के लिए सही परिभाषिक शब्द है वह क्या होता है, अवेतनिक। होनोरेरियम का अर्थ क्या होगा, होनोरेरियम है इसका सही अर्थ है वह क्या होगा, पारिश्रमिक, मानदेय, भुगतान और वेतन स्थिरीकरण, तो इसका अर्थ होता है मानदेय। कौन सा कथन सही नहीं है, कृतवाच्य में क्रिया के लिंग वचनकर्ता के अनुसार होते हैं, कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, बहुवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से नहीं होता, कर्मवाच्य में भी क्रिया के लिंग वचनकर्ता के अनुसार होते हैं। कौन सा इसके अंदर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वह इसके अंदर सत्य नहीं दे रखा है। अगला है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, करित्रवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, कर्मवाच्य जो है वह सदैव सकर्मक क्रियाओं का होता है, अकर्मक का नहीं होगा। अगला है, अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया, अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया, तो इसमें कर्मवाच्य है। अगला है, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है, मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, मैं नहीं पढ़ता, लोग बकते हैं, रमेश नहाया, कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा, तो मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, इसमें होगा कर्मवाच्य। अगला है, किस वाक्य में कर्मवाच्य है, चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चिट्ठी भेजी गई इसके अंदर है कर्मवाच्य। अगला है, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य में है, वह पत्र लिख रहा है, मैं प्रतिदिन पत्र लिखता है, वह प्रतिदिन पत्र लिखता है, वह पत्र अवश्य लिखेगा, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, तो कौन से के अंदर कर्मवाच्य होगा, उसके द्वारा पत्र है वह लिखा गया। वाच्य की दृष्टि से असंगत विकल्प है, मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता, भाववाच्य, वर्धजन से चला नहीं जाता, भाववाच्य, दीपावली अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है, कर्मवाच्य, डाकिया डाक वितरित करता है, कर्तृवाच्य। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही दे रखा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता, इससे इसमें इसके अंदर कौन सा होगा, भाववाच्य नहीं होगा, इसमें होगा कर्मवाच्य। अगला है, किस वाक्य में कर्मवाच्य है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, शिक्षक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की, लड़की सिलाई सीख रही है, कमीज दर्जी द्वारा सील दी गई, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, कर्मवाच्य कौन से में है, तो कमीज दर्जी द्वारा सील दी गई। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य नहीं है, आदेश दिया जाए, दुकान से सामान लाया जाए, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया, बाहर किसने आवाज दी, कौन सा है जिसके अंदर कर्मवाच्य है वह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बाहर किसने आवाज दी, इसके अंदर कर्मवाच्य नहीं है। आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, आदेश का पालन किया जाए, कौन सा जो है वह इसके अंदर वाच्य है, तो इसमें होगा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कर्तृवाच्य, मुझे इतना दुख नहीं सहा जाता, भाववाच्य, मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, कर्मवाच्य, मजदूर लकड़ी काट रहा है, कर्तृवाच्य। कौन सा जो है वह इसके अंदर गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, इसमें कर्मवाच्य जो है वह नहीं होगा। अगला है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, उसने खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, कौन सा जो है जिसके अंदर कर्मवाच्य है वह नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य में किस वाच्य है, किस वाच्य से संबंधित है यह वाक्य, कि भगवान द्वारा हमारी रक्षा है वह की जाती है, तो इसमें होगा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा।